नहीं हुई तुम्हारी। आप तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते लड़की हम तुम्हें तो बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाते। टिप्पणियां हुई है बिहारियों पर, जिस तरह से दूसरे राज्यों में हमला होते हैं, आज वो गाली का हमला है। इसको मैं इसको तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो लफंगे लोग हैं, जो बिहार के बारे में, जो हमारी महिलाओं के बारे में लफाड़ी बतिया रहे हैं। आन के बिहार देखो कि बिहार 100 बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी है। आकर के देख लो बिहार के, और बिहार के अस्मिता पर और महिलाओं पर तो आज यहीं की महिला जो है पूरे देश में नाम रोशन कर रही है। IAS और IPS में हमारा कई ऐसे संसदीय कार्य में लगी हैं महिला जो देश के नाम रोशन की है। इसलिए ये इस तरह से इसलिए बोला जाता है कि उनको बाद में बीजेपी प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ जो है अभद्रता हुई, पूरी आंदोलन जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको आपने प्रमोशन दे करके राज्य मंत्री से, सांसद से राज्य मंत्री बनाया, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया। तो हर बीजेपी नेता को अब लगता है कि गाली देंगे हमको, बीजेपी प्रमोशन देंगे, यही मुद्दा है। वाक्य होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार, मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। बीजेपी भगाओ, बेटी बचाओ, बीजेपी भगाओ, बेटी बचाओ। आधी आबादी पूरा हार, आधी आबादी पूरा हार, आधी आबादी पूरा हार, आधी आबादी पूरा हार। मेरी बहना मांगे भागीदारी, दीदी मांगे भागीदारी, मैं भी मांगू भागीदारी, तुम भी मांगो भागीदारी। धान से लेंगे भागीदारी, छीन के लेंगे भागीदारी, लड़ के लेंगे भागीदारी। तुम क्या दोगे भागीदारी? मैं हूँ पूरी अधिकारी, लेके रहूंगी भागीदारी, भागीदारी। मैं हूँ पूरी अधिकारी, लेके रहूंगी भागीदारी, भागीदारी। महिलाओं के अपमान बिहार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। कि महिलाओं के अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बीजेपी को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा, बीजेपी को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। महिलाओं के अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, शक्ति मैदान में। के हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसके पहले कुछ बातें हम ब्रीफ कर देता हूं। आज हमारा बेगूसराय में जो नए वर्ष के संपन्न होने के पश्चात शक्ति अभियान जो महिलाओं के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिलाओं के पॉलिटिकली उनको जगाने के लिए, पॉलिटिक्स में उनकी हिस्सेदारी के लिए ये अभियान है। और इस अभियान का टोटल मॉनिटरिंग खुद राहुल गांधी जी करते हैं। और राहुल जी जो हमेशा शक्ति अभियान की महिलाओं से पूरे देश के स्तर पर 1 to 1 मिला करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मिलते हैं। यहाँ पे बेगूसराय में महिलाओं का जो नेतृत्व है वो ऋचा कर रही थी। और यहाँ का टोटल मॉनिटरिंग का काम हमारे स्थानीय पूर्व विधायिका अमिता जी भूषण जी, गरीबदास जी और अन्य यहाँ के कांग्रेस के लीडर्स कर रहे थे। उसी के अभियान के शुरुआत के लिए मैं यहाँ आया था। और ये हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है महिलाओं के लिए 2-3 बातें उसमें किया गया है। जिस तरह से स्कीम वर्करों से जिस तरह से काम लिया गया, और वर्तमान समय में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके माध्यम से जो महिलाओं को कर्ज के रूप में समूहों के महिलाओं से बना करके लिया जाता है, उस पर भी चर्चा चली। और उस पर भी हम लोग किया कि महिला जिस तरह से स्कीम वर्कर के नाम पर या बिहार सरकार के कई ब्यूरोक्रेट के मिली भगत से कई ऐसे स्कीम
वर्करों के साठ-गांठ करके और महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को कर्जे में डुबा रहे हैं। कई महिलाएं इस बात पर सहमति दी कि हर एक गांव में महिलाएं जो है, तो उस विषय पर भी हम लोग ने ट्रेनिंग कार्यक्रम किया कि महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है कि हम लोग स्कीम के माध्यम से या समूह के माध्यम से या माइक्रो फाइनेंस कंपनियां के जो ठगी है उससे बचने के लिए भी समझाने की ज़रूरत है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्काल जो संगठन सृजन का काम भी पूरे जिला में, पूरे बिहार में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और संभवतः हम संगठन सृजन में हम 3 लेवल पर हम काम करेंगे, खास करके जिला कांग्रेस कमेटी के किस तरह से एम्पावर करना है, संगठन को कैसे खड़ा करना है, इसके बाद प्रखंड स्तर पर, इसके बाद हम उस पर कर करके और मनरेगा पर 8 तारीख से हमारा अभियान चल रहा है। हालांकि हम मनरेगा जिस तरह से बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह ने इस मनरेगा को ख़त्म किया, खास करके बापू के नाम के कारण, और जिस तरह से मनरेगा को ख़त्म कर करके जो नए नामकरण दिए हैं उसमें मनरेगा के शक्ति को भी कम किया गया है। खास करके 2 पॉइंट आप लोग भी अध्ययन किए होंगे कि पहला पॉइंट तो ये है कि मनरेगा को ख़त्म करके बापू के विचारधारा को मारना चाहती है बीजेपी। तीसरा है कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन के गारंटियाँ थी मजदूरों के, वो ख़त्म हो गया। तीसरी जो बात है जो अहम है कि इसकी सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार अपने ही से ले लिया, राज्य के उसमें कोई भूमिका नहीं रही। और चौथी जो अहम है कि उसको स्विच ऑफ करने का पूरी अधिकार केंद्र सरकार ने रखा। तो आप सोच सकते हैं कि मनरेगा के जो मजदूर 100 दिन के गारंटियां थी, आज नहीं मिलने से कई फाइनेंस कंपनियां उनको काम नहीं मिलने से लोन ले रहा है, और लोन लेने के बाद लोग ठगे जा रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, अपने प्यारे से गांव घर को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो इसी विषय को लेकर के हम लोग ने यहाँ चर्चा किया। फिर हम संगठन सृजन के माध्यम से फिर बेगूसराय दोबारा आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, और फिर हम लोग वार्ता करेंगे। ऐसे आपका कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो तो आपका। गिरिराज सिंह ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग भगवान राम से नफरत करते हैं, इसलिए जी राम जी का विरोध कर रहे हैं, मजदूरों को 100 के बदला 125 कम दिया जा रहा है। देखिए, गिरिराज बाबू को ये धरती रहा है, यहाँ से लोग जीते हैं। इस पर ये देखना चाहिए कि बरौनी फर्टिलाइजर कंपनियां थी जो सीरी बाबू ने यहाँ लाई थी, आज उसकी क्या कैपेसिटी बढ़ी। यहाँ कई थर्मल पावर भी हमारे कांग्रेस के राज में बने, उस पर उनको कभी चर्चा नहीं। जब आप यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी सरकार है, तो इस पर उनको चर्चा करना चाहिए कि भाई हमने बेगूसराय के लिए क्या दिया। बेगूसराय तो जहाँ सीरी बाबू ने छोड़ के गया और कांग्रेस के सत्ता था, जहाँ वो छोड़ के गए, वैसी विरासत को आज भी देख रहे हैं। तो गिरिराज बाबू को विरासत पर बात करना चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करना चाहिए। अपने राज्य के विकास में यहाँ से 3-3, 4-4 मंत्रियाँ हैं, विकास के मुद्दे क्यों नहीं करते हैं। ये सिंपली जो है गिरिराज बाबू का हमेशा विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने का मुद्दा पर उनका बयान होता है। हालांकि आप लोग प्रतिक्रिया लेते हैं, हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उनकी बयान को मैं प्रतिक्रिया लायक भी नहीं समझता हूं। प्रतिक्रिया लायक यदि होता कि नहीं, बेगूसराय के इतनी इंडस्ट्रियां हैं, फर्टिलाइजर है, पावर स्टेशन है, उसकी क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लोगों के यहाँ रोजगार मिली कि नहीं मिली, स्थानीय समन में आप सीरी बाबू के ज़माने में, उस ज़माने में रोजगार मिली, तो आज रोजगार पर भी बात करना चाहिए, ना कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली करनी चाहिए। अब महिलाओं की बात कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं पर जो है उत्तराखंड के मंत्री के पति जो है अभद्र टिप्पणी किए थे। देखिए, ये इनकी डीएनए हो गया। पहले का डीएनए का हम नहीं जानते, लेकिन